नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़बरदस्त स्टडी बाय स्टूडेंट चैनल पर। जैसा कि हमने प्राचीन काल इतिहास पढ़ लिया था, अब हमारा मध्यकालीन इतिहास है जिसमें हम विदेशी आक्रमण अन्यथा सारे विषय भी पढ़ेंगे चैप्टर। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा विदेशी आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 282 से शुरू होगा और आज हम मध्यकालीन इतिहास को पूरा ही कर लेंगे, मतलब कुछ बाकी नहीं रखेंगे। मध्यकालीन इतिहास को पूरे 45-50 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु 1727 में हुई थी। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आया था? गजनी शहर से भारत आया था। मलेरिया के कारण 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। गजनी की नहीं, सुल्तान महमूद की। सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। इसने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी से हार गया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? 1219 ईस्वी में। जोरस्टर एक ईरानी पैगंबर थे। अवेस्टा, जेड अवेस्टा, जिसे अवेस्टा और जेड अवेस्टा भी कहा जाता था। जोरोस्ट्रियनवाद की पवित्र पुस्तक है। ग्यारह सौ 92 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौर के मोहम्मद ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराया। भारत में पहला यूरोपीय किला वर्ष 1503 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। फोर्ट इनेमुअल। मोहम्मद गौरी ने 1191 में बठिंडा पर हमला किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। एक 1025 से 26 ईस्वी में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने 20 मिलियन दिनार की लूट की थी। महमूद गजनी ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया। रानी नाई देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। नाई देवी एक सोलंकी रानी थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ 1166 ईस्वी में हुआ था। और वो चैप्टर छोटा होने के कारण हम दिल्ली सल्तनत भी साथ ही में शुरू कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है, तो क्या सही देखते हैं। देखें, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, मतलब इन दोनों दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली के शासक, फर्स्ट राजपूत वंश, सेकंड प्रारंभिक तुर्की शासन या मामलुक वंश जिन्हें गुलाम वंश भी कहा जाता था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और उनके बाद में है लोधी वंश। किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। चाहमान शासक पृथ्वीराज थर्ड ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन या थानेश्वर, ये दोनों एक है। तराइन या थानेश्वर का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में। तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके लेखक है। दिल्ली सल्तनत में बंदगान का मतलब क्या होता है? तो बंदगान का होता है सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम ही बंदगान का मतलब होता है।
उस सुधार का मतलब होता है इस्लामी कानून मंत्री। दीवान मुस्तखराज का मतलब होता है भू राजस्व वसूली के लिए विशेष अधिकारी। दीवान रिसल्ट का मतलब होता है विदेश मामलों के मंत्री। सदर उस सुधार इस्लामिक कानून मंत्री होता है। काजी उल कुजर न्याय मंत्री होता है। कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रसोइयों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था? इक्ता। तोमर राजपूत शासकों के अधीन दिल्ली भारत की पहली राजधानी बनी। अनंगपाल तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की और इसने दिल्ली की स्थापना भी की थी। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभाग: दीवान ए रिसालत अपील विभाग, दीवान एरिज सैन्य विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान कजाए ममालिक न्याय विभाग, दीवान मुस्तखराज विभाग बकाया विभाग, दीवान खैरत चैरिटी विभाग, दीवान कोही कृषि विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग, दीवान ए विजारत प्रमुख वजीर, दीवान वकूफ़ राजस्व विभाग। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक स्थिति का आनंद लिया। तबकत ए नासिरी किताब के लेखक मिनहाज उस सिराज है। किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत के शासक थे। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो दिल्ली शब्द में मुक्ति शब्द का अर्थ है इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। इक्ता या कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। और उन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता था। भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1526 यानी 300 साल के लगभग। अब आराज शुरू कर रहे हैं गुलाम वंश। मिनहाज ए सिराज इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था। मिनहाज ए सिराज इल्तुतमिश के शासक के दौरान एक इतिहासकार था। सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई। इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा। लोहा स्तंभ। और फिर आगे नीचे आ रहा है, किसने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया? गयासुद्दीन बलबन किंग मेकर। कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश 1206 से 1290 को मामलुक राजवंश भी कहा जाता है। उनकी उदारता के लिए कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 73 मीटर या 237.8 फीट। चांद मीनार महाराष्ट्र के दौलताबाग में अलाउद्दीन बहमनी द्वारा निर्मित 64 मीटर 210 फीट की भारत की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है चार मीनार, अलाउद्दीन बहमनी द्वारा। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी था। निजाम उल मुल्क जुनैदी था। सुल्तान इल्तुतमिश ने जीतल नाम का एक धातु का सिक्का चलाया जो तांबे का होता था। जीतल नाम का सिक्का तांबे का होता था।
शेरशाह ने चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपये कहा जाता था। उसका वजन 178 ग्राम था। सुल्तान इल्तुतमिश ने टका नामक एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? टका चांदी से बना होता था और जितल तांबा से बना होता था। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने जिलु-ए-हिलाई या भगवान की छाया की उपाधि धारण की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटे थे। कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। सुल्ताना चंद बीवी जिन्होंने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों पर शासन किया। इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम में कौन सा है? तो इनमें पहले आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिर आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन। मिनहाज ए सिराज ने किसका इतिहास लिखा था? मिनहाज ए सिराज ने किसका इतिहास लिखा था? तो मिनहाज ए सिराज ने रजिया सुल्तान का इतिहास लिखा था। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक का नाम बताइए। रजिया सुल्तान। उनका विवाह बठिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से हुआ था। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया? गयासुद्दीन बलबन ने। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को किस किले में कैद किया था? बठिंडा के किला मुबारक में उसने कैद किया था। बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया था और जो बठिंडा का जो किला था उसे राजा दब ने बनाया था। मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा बनाया गया था। किसने अपने भरोसेमंद रसोइयों को तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाने जाने वाले चालीसा के समूह में संगठित किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली में कुतुब मीनार की कितनी मंजिलें हैं? 5, 73 मीटर ऊंचाई। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसमें 1369 में बिजली गिरी थी जिसकी वजह से उसकी एक छत टूट गई थी और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल का निर्माण करवाया। किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? बलबन ने। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली के महरौली स्तंभ में। किसने चार मीनार बनवाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाई थी। हौज ए सुल्तानी एक क्या है? हौज ए सुल्तानी क्या है? हौज ए सुल्तानी इल्तुतमिश द्वारा निर्मित एक जल भंडारण जलाशय या टैंक है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? गुलाम वंश। मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना, उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। उसकी ऊंचाई 73 मीटर है। अब शुरुआत करते हैं खिलजी वंश की। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के कर थे। जजिया कर जो हिंदू समुदाय पर, धार्मिक कर, गरी कर, मकानों पर कर, चरी कर, पशुओं पर कर। क्वेश्चन नंबर 339। मालिक काफूर किस खिलजी शासक के सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में
चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसमें उसका शासक राणा रतन सिंह था। खिलजी वंश ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार अल्लाह दरवाज़ा किसके द्वारा निर्मित है? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था अल्लाह दरवाज़ा। चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? मालिक कपूर द्वारा। कौन पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया? 1296 में सारंग देव का उत्तराधिकारी राम का पुत्र कर्ण था। इसका मेन होगा कर्ण था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर किस समय के दौरान शासन रहा? 1290 से 1320 ईस्वी। अब शुरू करते हैं तुगलक वंश। किस शासक ने लाधा और पीरा नामक दो बागवानों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उनको उच्च स्थानों पर स्थापित किया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसने अजीज खुमर मदिरा बनाने वाला, फिरोज हजाज नाई, माक ए तबक रसोइया और लाता और पीरा माली को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कब कितने वर्ष बाद लिखा था? पहला 1356 में और दूसरा कितने वर्ष बाद लिखा था? तो दूसरा 2 वर्ष बाद लिखा था। कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? इब्न बतूता मोरक्को यात्री जो भारत आए थे। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? इसमें आ जाएगा पहला गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद इब्न तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर मोहम्मद शाह। किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। उन्होंने कुरियर प्रणाली में पुरुषों की जगह घोड़ों को रखा, गयासुद्दीन तुगलक ने। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली में कब स्थानांतरित कर दिया था? 1327 में स्थानांतरित कर दिया था। पहले दौलताबाद थी जिसे देवगिरी कहा जाता था और वर्तमान में महाराष्ट्र है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ के राज्यपाल था? तो यह पंजाब का राज्यपाल था। किस ईस्वी में तैमूर द्वारा खिलजी पर आक्रमण दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? 1398 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना। अब शुरू करते हैं सैयद राजवंश। क्वेश्चन नंबर 358। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने सैयद राजवंश की स्थापना की थी। इसमें तो केवल एक क्वेश्चन है। अब आ रहा है लोधी वंश में शुरू। क्वेश्चन नंबर 359 से शुरू करते हैं। सिकंदर लोधी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना की? 1504 ईस्वी में। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था?
इब्राहिम खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर मार डाला। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत हरियाणा में है। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान या सिकंदर शाह 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उसका उत्तराधिकारी बना। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। निजाम खान या सिकंदर शाह, सिकंदर शाह किसे कहा? लोधी को। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को किसके द्वारा पराजित किया गया था? इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था, या फिर किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। अब आ रहा है गुलाम वंश, नहीं मुगल वंश, गुलाम पढ़ लिया था। मुगल वंश, मुगल वंश में मुगल काल के दौरान गुजरात में कौन पश्चिम व्यापारिक केंद्र था? तो सूरत पश्चिम व्यापारिक केंद्र था। मुगल दरबार में इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल काल में इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। हुमायूंनामा गुलबंद बेगम ने लिखी थी, और लैला मजनू अमीर खुसरो ने लिखी थी, और शाहनामा फिरदौसी आदि द्वारा लिखी गई थी। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्यतः दीवानी का क्या अर्थ था? मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का सामान्य अर्थ राजस्व प्रशासन था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। मुगल शासकों का सही क्रम: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल के उत्कीर्ण लेख है, वह कहाँ पर स्थित है? वह इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। 370 मुगल काल में, मतलब क्वेश्चन नंबर 370, 12 क्वेश्चन। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से जाना जाता है, जिसे युद्ध की पुस्तक भी कहा जाता है। रजनामा युद्ध की पुस्तक महाभारत को। मुगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उज़्बेकियों द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगाना से बाहर कर दिया गया। बाबर अपनी मातृपक्ष से चंगेज खान से संबंधित था। वे पितृपक्ष में तैमूर के वंशज थे। बाबर के बारे में 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती मांडवी की, जो गोंडवाना की शासक रानी थी। कहाँ विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासन काल के दौरान किया गया था? तो आगरा में किया गया था निर्माण। बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अब शुरुआत करते हैं बाबर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को देखते हैं। देखिए क्या क्या आए हैं। बाबर को कहाँ 1530 में पहली बार दफनाया गया था? बाबर को पहली बार 1530 में आगरा में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, और फिर उनके बाद में उन्हें काबुल में दफनाया गया था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी राणा सांगा को हराने के बाद खानवा के युद्ध में। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा जब वह केवल
कितने साल का था जब वह केवल 12 साल का था, तब वह फरगना की गद्दी पर बैठा। 377 क्वेश्चन नंबर, मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम जहीरुद्दीन था। जहीरुद्दीन था। बाबर ने किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बाबर द्वारा ही लिखी गई थी, मतलब खुद ने लिखा था खुद के बारे में। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली का परिचय किसने दिया? इसका परिचय मुगल राजा बाबर ने दिया था। अब शुरुआत करते हैं हुमायूं और शेरशाह सूरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई और बाबर और गुलरुख बेगम के पुत्र थे। जो मिर्जा कामरान था वो हुमायूं का भाई था और बाबर और गुलरुख बेगम का पुत्र था। शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां ने लाहौर में ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला, जहांगीर का मकबरा और शालीमार गार्डन बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क ए आजम या शाहरह ए आजम के नाम से जाना जाता है। शासनकाल, मतलब किसका शासनकाल कहाँ से रिलेटेड है? तो ये है शासनकाल। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। मनसबदारी व्यवस्था, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और अकबर ने धर्म दीन इलाही चलाया था और इसने इबादत खाना बनवाया था जिसे पूजागर कहा जाता है। और जो शेरशाह सूरी उसे फरीद खान के नाम से भी जाना जाता है। किस मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? किस मुगल सम्राट ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो शेरशाह सूरी ने 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी ने या शेर खान ने उसको हराया था, हुमायूं को। किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? कन्नौज का युद्ध 1540, बिलग्राम का युद्ध है। इसको बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से भी जाना जाता है कन्नौज के युद्ध को। इसमें भी हुमायूं हारा था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब आ रहे हैं अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अजमेर किसके शासन में सूबा मुख्यालय बन गया? तो अजमेर मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मुख्यालय बन गया था और उसमें कितने सूबे थे? 12 सूबे थे, जिसमें से एक अजमेर में भी था। अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है? तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख है। अकबरनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। और जो तीसरा खंड जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, प्रसिद्ध हिंदू विज्ञान का लेखा जोखा का वर्णन करता है। जो तीसरा खंड है इसे आईने अकबरी कहा जाता है, वह हिंदू विज्ञान का लेखा जोखा का वर्णन करता है। हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तानसेन या रामतनु पांडे? ये इनका उपनाम है, रामतनु पांडे, छोटे वालों का। अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो कश्मीर को 1586 में मिला लिया था। कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर के नवरत्न अबुल फजल प्रधानमंत्री था, फेजी शिक्षा मंत्री और तानसेन संस्कृति मंत्री, बीरबल जो कि विदेश मंत्री था, टोडरमल वित्त मंत्री था, राजा मानसिंह अकबर की मुगल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, अब्दुल रहीम खान खाना रक्षा मंत्री थे, फ़कीर अजियाउद्दीन धार्मिक मंत्री था और मुल्ला दोपियाजा गृह मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 394। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था?
तो मुगल काल की राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली कहा जाता था। कौन तानसेन का जन्म स्थान है? कौन सा स्थान तानसेन का जन्म स्थान है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू गौर ब्राह्मण परिवार में तानसेन का जन्म हुआ था। जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा आइन ए अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को किसके द्वारा समान भागों में विभाजित किया गया था? तो ताजुस नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। उनको ताजुस नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरे ने अकबर के शासन की घटनाओं को दर्ज किया, और तीसरी है आईने अकबरी। यह अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना और उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 397, सिकंदर किस सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल है? सिकंदरा किस सम्राट का अंतिम विश्राम स्थल है? तो अकबर का अंतिम विश्राम स्थल सिकंदरा है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को फौजदार कहा जाता था। किसका प्रशासन एक आदर्श बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया और उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया? तो शेरशाह सूरी का प्रशासन, अकबर ने भी इसको फॉलो किया था। किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता था? अकबर ने इसकी स्थापना की थी। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अवबाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो अवबाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा भूमि पर मूल किराए से ऊपर लिया जाने वाला सभी अस्थायी और परिस्थितिजन्य कर। क्वेश्चन नंबर 403, किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? 1565 ईस्वी में अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। जाट और सावर शब्द किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जाट और सावर शब्द मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। किसकी मृत्यु उसके सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में हुई थी? उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर। ये अकबर है। और अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा को इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था? गुलबंद बेगम को। और गुलबंद बेगम ने अपने सौतेले भाई हुमायूं के लिए ये सब लिखा था। जहांगीर के बारे में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जालंधर पंजाब में स्थित है। शालीमार बाग जहांगीर द्वारा निर्मित स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 411, मेरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी की थी? तो मेरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से 1611 में शादी की थी। मेरुनिसा जिसे नूरजहां दुनिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? राजकुमार सलीम 1605 में आया था। और राजकुमार सलीम को बाद में जहांगीर के रूप में जाना जाता है। जहांगीर का अर्थ है दुनिया जीतने वाला। इत्माद उद्दौला का मकबरा जो प्राचीन कार्य से सुसज्जित है कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। इसे जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को उत्तराधिकारी बनाया जिसने किसकी उपाधि धारण की? जिसका अर्थ विश्व का विजेता। तो विश्व का विजेता का है मतलब है जहांगीर।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा था? तो बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था। अब किस शुरुआत है? शाहजहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अहमदनगर को अंततः किस वर्ष मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था? तो 1632 में। किसे दिल्ली के लाल किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? शाहजहाँ को। शाहजहाँ द्वारा निर्मित स्मारक जामा मस्जिद दिल्ली, आगरा का किला और जामा मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा का किला और मयूर सिंहासन। 419 क्वेश्चन नंबर। किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहाँ के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने 4 चमन पुस्तक लिखे थे। किसे शाहजहाँ के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? दारा शिकोह को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में देखे जाते हैं? शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी है। मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी? मयूर सिंहासन की शुरुआत शाहजहाँ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 424। राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना जाता था? शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। अब औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 3 मार्च 1707 को हुई थी। औरंगजेब जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दे दी। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? औरंगजेब को। कब औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1686 में औरंगजेब ने मिला लिया था। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? औरंगजेब के खिलाफ। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद, लाल किला, दिल्ली। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा। किस मुगल सम्राट स्मारक का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की स्मृति में बनवाया था? बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इनको दक्कन का ताज भी कहा जाता था। देवराई के युद्ध में किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित किया था 1659 में। क्वेश्चन नंबर 432। तारिक ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? औरंगजेब की। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किस राजाओं में से किसके काल में लिखा गया था? फतवा ए आलमगीरी किसके काल में लिखा गया था? औरंगजेब के काल में। दिल्ली को मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? औरंगजेब ने अपनी दूसरी पत्नी नवाब बाई के लिए मोती मस्जिद बनवाई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बादशाही मस्जिद या सम्राट की मस्जिद 1677 में औरंगजेब ने करवाया था निर्माण। किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? औरंगजेब को। मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर किसके नेतृत्व में पहुंचा? औरंगजेब के नेतृत्व में पहुंचा। सिख गुरु, सिखों से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार या निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया? बाबा दयालदास ने। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था?
मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। पटना साहिब शहर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? गुरु अर्जुन देव। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया। सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के लाहौर तलवंडी गांव में हुआ था। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। किसने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है? गुरु अर्जुन देव ने। लेकिन हरमंदिर साहिब की आधारशिला एक सूफी संत मियाँ मीर ने दिसंबर 1588 में रखी थी और यह 1604 में बनकर तैयार हुई थी। कौन अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता था? महाराणा रणजीत सिंह। शेर पंजाब। पंजाब का शेर महाराणा रणजीत सिंह को कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में गुरुमुखी लिपि की रचना कौन से दूसरे गुरु द्वारा की गई थी? तो गुरु अंगद ने द्वारा पंजाबी भाषा में। गुरु गोविंद सिंह कौन से सिख गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज़ें हमेशा धारण करने का आदेश दिया था। वो कौन कौन सी है? केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। हमारा मराठा साम्राज्य। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। कौन सा जोड़ा मराठों की आराधना प्रणाली से जुड़ा हुआ है? चौथ और सरदेशमुखी जोड़े मराठों से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 453। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी? पुणे में। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा किसकी हत्या की गई थी? अफजल खान की हत्या की गई थी प्रतापगढ़ के युद्ध में। किस वर्ष में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था? 1818 में। शिवाजी और सोयराबाई ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? राजाराम भोसले प्रथम, संभाजी के छोटे सौतेले भाई थे। साईबाई से शिवाजी को हुए बेटे का नाम क्या था? संभाजी। विजयनगर साम्राज्य। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर तथा बुक्का ने तुंगभद्रा नदी पर स्थापना की, संगम वंश के। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किसके शासकों द्वारा करवाया गया था? विजयनगर साम्राज्य द्वारा करवाया गया था। हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में किसके तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की? तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से था। चेर वंश का संस्थापक उदयन जेरल अथाना और गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? दंतिदुर्ग द्वारा हिरण्यगर्भ या सुनहरा गर्भ अनुष्ठान किया गया था 1735 से 1756 ईस्वी में। दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अब युद्ध और संधि से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर हुए थे। रॉबर्ट क्लाई के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थे? सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी थे। संबंधित घटना ब्लैक होल त्रासदी सिराजुद्दौला से संबंधित थे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तुर्कोई का युद्ध, जिसे बजोरा के युद्ध या मुगलमार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1575 ईस्वी में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 में महाराणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में किस युद्ध में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत के फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त किया? बांसीवाड़ा का युद्ध। किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? अलीवल के युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी। अलीवल का युद्ध 1846 में ब्रिटिश और सिख सेना के बीच हुआ था, रणजोत सिंह मजीठिया के नेतृत्व में सिख सेना के। चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान किस मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था? बाबर ने राजपूतों को हराया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। (1756) में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? 1799 में। उसे मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता था, टीपू सुल्तान को, मैसूर के बाघ। वह टीपू सुल्तान अनंत लाड वेलेस्ली के हाथों हार गया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? अकबर ने। क्या हराया था यार, ये तो फालतू बसवाड़ा है। 478 क्वेश्चन नंबर। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्केट में कौन विजयी हुआ? ब्रिटिश विजय हुए। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। कौन सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? असम। क्वेश्चन नंबर 480। वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अंग्रेजों के साथ। किस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? चिन्हट के युद्ध में। स्वाली का युद्ध 1612 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? पुर्तगालियों के खिलाफ। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ाई लड़ी गई? बेदरा और चिनसुराह या हुगली का युद्ध 25 नवंबर 1759 को। अंग्रेजों ने किस वर्ष में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया? 1849 में। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? वाडियार ने। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या था? वली का अर्थ था संत।
और जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ मास्टर भी होता है, अधिकार होता है, संरक्षक होता है, रक्षक होता है और मित्र भी शामिल है। 1339 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मुगल सम्राट महमूद शाह के बीच लड़ा गया था। किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे? बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अपने निवासी नियुक्त करना शुरू किया था। किस राजा ने उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथीगुम्फा या हाथीगुफा शिलालेख खुदवाया था? खारवेल द्वारा। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? रंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गोवा का युद्ध 9-10 दिसंबर 1510 में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने। सुगोली की संधि पर अंग्रेजों एवं किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो सुगोली की संधि पर अंग्रेजों के साथ गोरखाओं के बीच हुई थी। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब विविध जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, उन सब का लेखा जोखा यहाँ आ रहा है, मतलब पूरा। बस ये पूरा होते हमारा मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फिर आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे बाद में। तो शुरू करते हैं। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? मुर्शिदाबाद 1704 में बंगाल की राजधानी बना। मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी के बीच बंगाल का नवाब थे। 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने किसके लिए एक मार्ग की खोज की थी? भारत के लिए। वास्को डी गामा चर्च कोची केरल में स्थित एक चर्च है। प्रशस्तियाँ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। राजा ब्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ये बंगाल के अंतिम स्वशासी नवाब थे। बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी जो अंग्रेजों ने करवाई थी इनके विद्रोह को रोकने के लिए हिंदुस्तानियों के। नागभट्ट किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट पटियार वंश के संस्थापक थे। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? रुद्रदेव फर्स्ट। बिदर के शिल्पकार किसकी जड़ई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? बिदर के शिल्पकार तांबा और चांदी की जड़ई के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तय राशि को जमा कहा जाता था। हासिल प्राप्त या एकत्र की गई राशि थी। पोलाज क्या था? पोलाज पूरे साम्राज्य में आदर्श और सर्वोत्तम प्रकार की भूमि थी। प्रश्न नंबर 504। 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और इसका शासक बना और किसकी उपाधि के तहत इलियास शाह वंश की नींव रखी? समुद्दीन इलियास शाह। इलियास वंश को पुनः स्थापित करने वाला कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम। किस बहमनी शासक ने मोहम्मद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या मल्लिकुत तुजार की उपाधि प्रदान की? हुमायूं शाह ने। मध्ययुगीन काल के दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गोपुर क्या है? गोपुर एक प्रवेश द्वार है। विमान मुख्य मंदिर टावर का रूप है। कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन मैसूर पैलेस के वास्तुकार थे। मैसूर पैलेस जिसे अम्बाविला के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप किस साम्राज्य के शासक थे? मेवाड़ साम्राज्य के शासक थे। राणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय